सो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आने वाले अगले संडे को, इस सप्ताह का जो अगला संडे है, आपको एडवांस का एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है IIT 2015 का, एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, यानी कि एरिया निकालना क्वेश्चन का। तो है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मनोज। आप लोग रेगुलर मेरे चैनल को देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, कोई दोस्त बताया होगा तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर दोस्तों को शेयर कीजिए। और मेरा तरीका देखिए कि आपको आसान लग रहा है या मुश्किल। मेरा पुराना वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को बताइए मेरे बारे में। पहला वीडियो से देखना शुरू कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बता रहा है इस क्वेश्चन को IIT में। द एरिया, स्क्वायर यूनिट में एरिया आपका होगा द रीजन डिस्क्राइब बाई XY में इक्वेशन है। पहला है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x एंड सेकेंड इक्वेशन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1 इज व्हाट? IIT 2015। ऑप्शन है 7/32, ऑप्शन बी 5/54, ऑप्शन सी 15/64 और ऑप्शन डी 9/32। यही आपका क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं IIT का जिसमें एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन या एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन नहीं आता। लगभग हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो होता ही होता है। सबसे ज़्यादा कैलकुलस का इसमें डिफिनिट ये है, आपका एक लिमिट और एक एरिया, ये दो चैप्टर जरूर आपको मिलेगा। तो आप लोग इसकी तैयारी करें। एरिया, और एरिया के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, और एक लिमिट चैप्टर, ये सबसे आसान है। और वेक्टर, यदि जिनके पास समय नहीं है और रिवीजन करना है और जल्दी में एग्जाम देना है, तो आप सबसे पहले सबसे आसान चैप्टर जो छोटा है, जिसका किसी चैप्टर से लिंक नहीं, वो है आपका लिमिट। दूसरा है वेक्टर, तीसरा है एरिया अंडर कर्व। इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन बन ही जाएगा। इंटीग्रेशन आता है तो 5-6 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप क्वेश्चन समझ ही लिए कि एक पैराबोला का इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन का है। अब ये दोनों एरिया से घिरा हुआ एरिया, उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं और क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को बनाया जाए एरिया अंडर कर्व का, और क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं ये पहला इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x, और सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू 4x माइनस 1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें करना है इक्वेशन में y में x का वैल्यू पुट करना है, इक्वेशन में y में x का वैल्यू पुट करना और सोल्व करना, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, जो सबसे आसान काम है। तो यहाँ इक्वेशन 2 में जो y का वैल्यू है, यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्या हो जाएगा? ये 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1, y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। क्या हो जाएगा? ये 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 2x। ये राइट साइड आएगा, यहाँ लेफ्ट में आएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। अब पुट करेंगे, फिर आपको y का वैल्यू आएगा। तो चलिए अब x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ x का आपको 2 वैल्यू मिला, आप इसको सोल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा, 1/2 और 1/8। और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, कहीं भी पुट करेंगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। जहाँ आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। किसी में पुट करते हैं? सबसे आसान है यहाँ यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन है। तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर 2 इंटू 1/2 कैंसिल होकर एक वैल्यू आया 1। तो y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1। कब? इफ x इक्वल टू 1/2। x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम लोग? 1/2 पुट कर रहे हैं, तो y का वैल्यू आपका आया, एक जगह आया प्लस माइनस 1। अब सेकेंड टाइम में हम y का वैल्यू पुट करेंगे 1/8, यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग y स्क्वायर 2x, y स्क्वायर 2 इंटू 1/8 आ जाएगा, y स्क्वायर 1/4 मीन्स y इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। सबसे जरूरी काम यही होता है, ये आप कर लिए तो आपका काम। अब यहाँ से हम लोग इसका ग्राफ ट्रैक करेंगे, देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और फिर हम लोग इसके कट पॉइंट को दिखाते हुए आपको बताएंगे। इस इक्वेशन में एक काम आपको करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये पैराबोला बनेगा कैसे। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा,
तो आपको थर्ड और सेकंड में जाने का कोई चांस नहीं, तो इसका आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। 1/2x का वैल्यू रख रहे हैं तो y 1 हो रहा है, 1/8 रख रहे हैं तो -1/2 हो रहा है इसका कट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अब इस इन पॉइंट को, ये जो इक्वेशन इसको हम लोग रिमूव करते हैं और जो इसका ग्राफ है उसको हम लोग ट्रेस करते, ग्राफ को खींचते हैं और फिर आपको बताते हैं ये कैसे हो रहा है। तो चलिए इसको करते हैं रिमूव और उसके बाद इसके कट पॉइंट को बताते हैं आपको। अभी जो ड्रॉ किया है ये है पाराबोला, जो नहीं जानते होंगे समझ लेंगे। ये पाराबोला है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बन रहा है, जिसका इक्वेशन है y² = 2x। अब सेकेंड एक आपको इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसको कट कर रहा है, तो उसको भी ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए इसको लेते हैं, यहाँ से ये कट होकर इस लाइन को ये क्रॉस कर रहा है, तो सबसे पहले इसका पॉइंट ड्रॉ करते हैं, कहाँ कहाँ ये कट हो रहा है। ये दोनों देख रहे हैं, एक है 1/2 और 1 है x 1/2 और एक है आपका y है। थोड़ा सा हम लोगों ने इसको सिमिलर नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेट ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो एक वैल्यू आपका आएगा y1 और x 1/2। इस सामने ये y1 है आपका और इस सामने x है आपका 1/2। तो ये पॉइंट आपको मिला 1/2 x का वैल्यू और y आपका 1, और एक जगह आपका 1 यहाँ है, x का वैल्यू आपका कम है, उससे पहले यहाँ 1/8। ये वैल्यू है आपका x का वैल्यू 1/8 और y -1/2, जो यहाँ पे कट हो रहा है ये आपको। तो आपको ये पॉइंट आपको मिल गया, तो अब आपको एरिया निकालना है। जो इस पॉइंट से आपको क्या हुआ, घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है, ये रीजन है, आपको इसी का एरिया आपको निकालना है, जो काफ़ी आसान है। इस लाइन का इक्वेशन है y = 4x - 1। कैसे निकला है ये, इस y का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया और x और y का जो कट पॉइंट है यहाँ निकाला। इस पॉइंट को हमने यहाँ लिखा था फॉर मेमोरी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का यूज़ करते हुए, फार्मूला है इंटीग्रेशन का, उसका यूज़ करेंगे और इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम रिमूव करते हैं, आपको दिखा रहे हैं। अब करना क्या है, आपको काफ़ी आसान है। तो ये दो इक्वेशन है, तो हम लोग दो बार लिखेंगे। एरिया इसका y1 dx माइनस y2 dx, यानी कि दोनों इक्वेशन का पुट करेंगे और इसका वैल्यू लिखेंगे। तो वैल्यू आपको x में लेना है, y में नहीं लेना है। तो आप देखिए x का पॉइंट कहाँ कहाँ आपको गया है। तो x का लोअर आपका लिमिट जो है 1/8 है और मैक्सिमम जो है क्या है आपको 1/2 है। तो 1/8 और 1/2 इसका लिमिट हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, यहाँ इक्वेशन को पुट करेंगे। एरिया में एक आपको बेनिफिट है, इत्तेफाक से गलती से कहीं आगे पीछे कोई भी लिखा जा रहा है तो उससे कोई एरिया में फ़र्क नहीं पड़ता, आपका इक्वेशन का आंसर सेम आएगा, आंसर आपका वही रहेगा। आंसर में आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर आपका वही रहेगा। आंसर में आपको कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं होने वाला है। यदि x का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ एक परेशानी है, ये फ्रिक्शन में है। आप कोशिश कीजिए इस इक्वेशन को आप कहाँ ले जाएं, y में ले चले, थोड़ा उल्टा काम करें। इसमें फ्रिक्शन है तो परेशानी होगी, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन का वैल्यू क्या लिखेंगे, x dy और x1 dy और x2 dy। जब y में जाएंगे तो आपका लिमिट चेंज हो जाएगा -1/2 से 1। ये इसलिए लिया जा रहा है कि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -1/2 और इसका y का वैल्यू मैक्सिमम क्या है आपको 1 है। अब आपको वैल्यू चेंज करना है, यहाँ से आप लोग लिखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा y² 2, और यहाँ से y का वैल्यू, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आकर यहाँ 1 हो जाएगा प्लस और 4 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है, इक्वेशन आपका वही रहेगा। स्ट्रेट लाइन माइनस ये, तो आपका इक्वेशन यहाँ आ जाएगा -1/2 to 1, -1/2 to 1, और इस y का वैल्यू आपको x का वैल्यू हो जाएगा y + 1/4 माइनस यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा y² 2 dy
और आपको इंटीग्रेट करना है और वैल्यू डालना है। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, कारण कि यदि आपका इंटीग्रेशन कमज़ोर है डिफिनिट तो आपको परेशानी बढ़ेगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? काफ़ी आसान है। इसका y²/2 प्लस y आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। y²/2 प्लस यहाँ आपको y इंटीग्रेट हो चुका है, इसीलिए हम लोग वैल्यू यहाँ 1 और -1/2 पुट कर देंगे। ये इंटीग्रेशन के बाद आपको फाइनल आंसर बता रहे हैं, यही आपको आएगा। और एक आएगा आपका 2 इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन किसका है? ये फर्स्ट वाले का है, y² और 1/4 यहाँ आपको बाहर हो जाएगा। और इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस ये 1 y² का y³ और ये 2 मल्टीप्लाई होता है, हो जाएगा 1/6 y³। अब वैल्यू डालेंगे यहाँ 1 और -1/2, तो यहाँ से सोल्यूशन करना आपका काम है। फाइनली आपको आंसर आएगा 9/32 स्क्वायर यूनिट। इसका फाइनली आंसर आ रहा है 9/32 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ से सोल्व करके आपको वैल्यू डालना आपका काम है यहाँ से, कारण कि ये वैल्यू डालने में भी आपका एक पेज जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको IIT मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए क्या आपको ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन पैराबोला का है, स्ट्रेट लाइन का है, सर्किल का है। तो इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, आपको हर बुक में मिल जाएगा। कोशिश कीजिए बेस्ट बुक का। तो मेरा प्रयास आपको किस तरह लग रहा है? अभी हमने y में लिया, x में भी लेकर बनाएंगे तो थोड़ा सा वो और लेंदी हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, लिमिटिंग वैल्यू डाला और सीधा आंसर किया। तो बीच का प्रोसेस भी आपका 10-15 स्टेप का 10 स्टेप का है, आप वो खुद से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से वैल्यू डालना है, 1 डालेंगे तो 1/2 और यहाँ 1 हो जाएगा 3/2 -1/2। अब जो भी आप डालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताएंगे। दोस्तों को भी मेरे बारे में बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे प्रयास में आप लोग हम कितना सफल, आप लोग लिख कर कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी ऑनलाइन हम बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो जो बच्चे कहीं दूर हैं वो ऑनलाइन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो ज़रूर हमसे मिले, ज़रूर हमसे पढ़े। तब तक अलविदा।